जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंडियन लेजिस्लेटर यानी भारतीय विधायक। आपको पता भी होगा भी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये उसी के बारे में है। क्या है ज़रा हम इसको डिटेल में आज पढ़ लेते हैं। भारतीय विधानमंडल हमारे देश की सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट होती है जो डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक है। तो उसमें एक पार्ट होता है जिसे विधानमंडल कहा जाता है। पार्ट मतलब एक उसका हिस्सा है। भारतीय विधानमंडल का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना है, यानी कि जो गवर्नमेंट का पार्ट है विधानमंडल, वो क्या करता है, वो लॉज बनाता है, कानून बनाता है। वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है, बहस करते हैं और उन कानूनों पर वोट करते हैं जिनसे देश को फायदा होगा। वे सरकार पर भी नजर रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे सही ढंग से काम कर रही है। यानी कि जो विधानमंडल है उसका काम क्या होता है, लॉज बनाना और फिर उसको उस पे मत अधिकार करवाना, वोट डलवाना, ताकि वो हमारे देश में लागू हो सके। भारतीय विधानमंडल जिसे भारत की संसद के रूप में जाना जाता है, यानी विधानमंडल को नॉर्मली आप जिस नाम से जानते हैं वो है संसद। आप सबने ही सुना होगा भारत की संसद के बारे में। 3 घटक होते हैं, यानी कि जो भारतीय विधानमंडल है उसमें 3 और पॉइंट आते हैं और हिस्से आते हैं, जो क्या है वो पढ़ लेते हैं। यानी कि जो विधानमंडल है उसका पहला हिस्सा होता है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन बोला जाता है। आपने सुना होगा कि जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन ही होते हैं। लोगों द्वारा निर्वाचित 543 यानी 543 सदस्य प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित, यानी कि जो भारत की लोकसभा है उसमें टोटल 545 मेंबर होते हैं, जिसमें से 543 मेंबर तो जो जनता है वही चुनती है, और जो 2 मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब है यहाँ पर ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स में एक इंडियन हो और एक अलग, यानी अमेरिका वगैरह के हो, ठीक है, फॉरेनर हो, यानी कि एक तरह से बाहर के हो, उन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। वो राष्ट्रपति चुनते हैं और इस लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी ये जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, ये सारे वो टॉपिक संसद में रखते हैं जो लोगों के हक में होते हैं और लोगों की तरफ से आए हुए होते हैं। इसे जनता के सदन के रूप में जाना जाता है, यानी अगर आप इसको लोकसभा के नाम से नहीं जानते तो आप इसको जनता की सदन के रूप में जानेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव मतदान के माध्यम से किया जाता है, जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक अपने पसंद के व्यक्ति के लिए मतदान कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा में जो एमएलए वगैरह चुने जाते हैं उनका चुनाव जो है वो वोट के जरिए होता है, और जहां पर वोट देने का अधिकार हर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इंसान को होता है कि वो अपनी पसंद के इंसान को एमएलए बनाए। सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति निकाय को भंग नहीं कर देते तब तक अपनी सीट पर बने रह सकते हैं। यानी कि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये भंग हो जाती है जब राष्ट्रपति इसे कर देता है, लेकिन अगर ये भंग नहीं होती तो पूरे 5 साल तक अपनी सीट पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति केवल मंत्रियों की सलाह पर ही सदन को भंग कर सकता है। अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, यानी इसमें एक अध्यक्ष भी होता है लोकसभा का, जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। सदन अपनी बैठकें नई दिल्ली में स्थित संसद भवन के लोकसभा में कक्षों में आयोजित करती है, यानी कि इसकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो नई दिल्ली में एक संसद भवन है वहां पर होती है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा मतलब इसमें एमपीज वगैरह का इलेक्शन होता है। राज्यों की परिषद, यानी कि इसमें जो मेंबर है वो राज्यों के जरिए होते हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित, यानी कि जो राज्यों की परिषद में जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो 245 होते हैं, लेकिन जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति चुनते हैं। इसमें सारे वो लोग आते हैं इन 12 में जो अलग अलग फील्ड्स हों, यानी कोई आर्टिस्ट है, कोई किसी जर्नलिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि 245 तो नॉर्मली सेलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, और 12 हमारे जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं, तो ये टोटल हमारे हो जाते हैं 257, यानी कि 257 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। अवधि जो होती है वो 6 वर्ष की होती है, लोकसभा की 5 वर्ष की होती है, इसकी 6 वर्ष की होती है, और इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनको रिटायरमेंट मिल जाती है। भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
राज्यसभा को आमतौर पर बड़ों के सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा को जनता के सदन और इसे बड़ों के सदन। ये संसद के दोनों सदनों में से ऊपरी सदन है, यानी कि राज्यसभा का जो सदन है उसे ऊपरी सदन बोला जाता है, उसे निचला सदन बोला जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में चुनाव होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पूर्व आधिकारिक सभापति होता है और वह सत्रों को नियंत्रित करता है, यानी कि इसमें जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का वो राज्यसभा से ही होगा, जो पहले उसका अधिकारी रहता है और वही सत्रों को कंट्रोल करता है। सदन के दैनिक मामलों की देखभाल के लिए उपसभापति का चयन सदन के भीतर से ही किया जाता है, यानी कि जो जितने भी इश्यूज हैं जो सभापति रखता है वो सारे जो है वो सदन के अंदर ही होते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पदाधिकारी होंगे, यानी कि वही बात है जैसे प्रिंसिपल होता है उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, ऐसे एक सभापति होते हैं। अगर वो नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं हम भारत के राष्ट्रपति। ये सारे ही सदन के हिस्से हैं। आपकी लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और भारत के राष्ट्रपति हो गए। ये सब मिलकर सदन बनाते हैं, ठीक है, यानी विधानमंडल बनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य और सदन के प्रमुख होते हैं। ये एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य और राज्य विधायक, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। वे भारत का प्रथम नागरिक है, यानी कि इनको जो जो इनके फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर भारत का कोई प्रथम नागरिक माना जाता है तो वो राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता का प्रतीक है, यानी कि राष्ट्रपति ही बताते हैं कि हम एक हैं और हम ही अपने अखंड भारत के लिए एक प्रतिनिधि की तरह है, एक नुमाइंदे की तरह है, ठीक है। उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी इनका भी जो चुनाव किया जाता है, इनको भी जो चुना जाता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों हिस्से लेते हैं उनके मेंबर, और जो हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली वगैरह उसके मेंबर भी शामिल होते हैं। एक बार राष्ट्रपति चुन जाने के बाद वे 5 साल तक पद पर रहता है और उसे दोबारा भी चुना जा सकता है, यानी कि जब हम राष्ट्रपति का सिलेक्शन करते हैं तो अगर हमने उन्हें एक बार चुन लिया और उनके 5 साल पूरे हो गए और अगर लोग चाहते हैं कि वो दोबारा आए तो उनको दोबारा भी चुन सकते हैं। राष्ट्रपति भवन हमारे राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। इसे पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। वायसराय यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ रहते हैं, वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। आपने सुना भी होगा राष्ट्रपति भवन के बारे में। वो उनका ऑफिशियली घर होता है, ऑफिशियली मतलब जितने भी ऑफिशियली काम होते हैं वो वहीं करते हैं। और इससे पहले जब हम आज़ाद नहीं थे उससे पहले इसे वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाने की शक्ति है। राष्ट्रपति विधायकों को भी मंजूरी देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि इनकी पावर क्या होती है राष्ट्रपति की कि ये जितने भी विधेयक होते हैं उनको मंजूरी देते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं, उन्हें भी यही अपॉइंट करते हैं, यही करते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय विधानमंडल में भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, यानी कि जो संसद है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं उसको पढ़ लेते हैं ज़रा। प्रधानमंत्री को भारत गणराज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख माना जाता है, यानी कि अगर जो भारत है उसमें कोई इम्पोर्टेंस भूमिका रखता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री है। वैसे तो सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ज़्यादातर जो लोगों को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन मेन पावर जो है वो इनके हाथ में होती है। भारतीय विधानमंडल में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे सरकार के विधायी एजेंडा और नीतिगत निर्णयों को संचालित करते हैं। वे लोकसभा यानी लोगों के सदन का नेता है और सरकार के विधायी एजेंडे का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। वे मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को नियुक्त करता है और बर्खास्त करता है, विभागों और जिम्मेदारियों का आवंटन करता है। वे सरकारी नीतियों और कार्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सरकार के लिए विधायी एजेंडा निर्धारित करता है, ये तय करता है कि कौन से बिल पेश किए जाएंगे और प्राथमिकता दी जाएगी।
वे प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय करता है। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है काम को सुचारू तरीके से करने की, वो सारे अरेंजमेंट्स प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और विदेशी नेताओं से मिलता है। यानी अगर हमें किसी दूसरी कंट्री के लोगों से मुलाकात करके कुछ समझौते करने हैं तो वो प्रधानमंत्री का ही काम होता है। वे नियुक्ति और कानून सहित विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो कुछ इम्पोर्टेंस काम है वो राष्ट्रपति वाले होते हैं। उसे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके पारित होने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी कि आपको पता होगा कि हर पॉइंट को अपॉइंट करने के लिए, जो हर पोस्ट पे जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो अगर हमें किसी को किसी पोस्ट से हटाना है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही अगर आपको प्रधानमंत्री को हटाना है तो उसके लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, जिसके तहत इनको इस्तीफा भी देना पड़ जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराने की सलाह दे सकता है। यानी कि अगर लोकसभा में दोबारा चुनाव होने हैं तो उसकी सलाह भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अमृत उद्यान के बारे में। अभी ये आपने बहुत ही सुना होगा अमृत उद्यान के बारे में, तो हम पढ़ लेते हैं ये टर्म्स कहाँ से आई और क्यों यूज हो रही है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि भारतीय विधानमंडल और अमृत उद्यान कैसे जुड़े। यानी कि अगर हम भारतीय विधानमंडल की बात करें और अमृत उद्यान की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे है? राष्ट्रपति भवन जहां अमृत उद्यान स्थित है। अब ये टर्म आपको सुनने में ऐसा लग रहा है अमृत उद्यान पता नहीं क्या है। अमृत उद्यान कुछ और नहीं बल्कि मुगल गार्डन है। बस फर्क इतना है कि इसका नाम चेंज हो गया है। पहले इसे मुगल गार्डन बोला जाता था और अब इसे अमृत उद्यान के नाम से एक टर्म, नए टर्म्स को यूज किया है। यानी ऑफिशियली नाम अब मुगल गार्डन का अमृत उद्यान हो गया है। वे स्थान है जहां राष्ट्रपति रहते हैं और काम करते हैं। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में एक सुंदर उद्यान है। उद्यान मतलब होता है गार्डन। यानी कि इसे पहले मुगल गार्डन बोलते थे, अब इसे अमृत उद्यान बोलते हैं। यानी गार्डन है जो राष्ट्रपति भवन के चारों ओर है। अब इसकी खूबी क्या है भाई? जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है ये 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यानी ये आपको पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति भवन है वो 15 एकड़ भूमि पे है और इसमें विभिन्न प्रकार के फूल, पेड़ और पौधे हैं। ये उद्यान वसंत ऋतु के दौरान आमतौर पर फरवरी से मार्च तक जनता के लिए खुला रहता है। यानी कि ये जो अमृत उद्यान है, मुगल गार्डन है, ये इसमें लोग भी जा सकते हैं, आम जनता भी जा सकती है। लेकिन कब? फरवरी से मार्च तक एक डेट इशू की जाती है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप इसमें विजिट कर सकते हैं। अमृत उद्यान विशेष है क्योंकि इसमें 1 लाख से अधिक ट्यूलिप फूल है। ट्यूलिप एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत फूल होता है, उसकी संख्या यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा है, जो वसंत ऋतु के दौरान खिलते हैं। एक स्थान पे इतने सारे रंग बिरंगे फूलों को देखना सुखद अनुभव है। यानी कि लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं और ये क्यों फेमस है? क्योंकि जब भी हम कुछ ब्यूटी देखते हैं तो हमारी आंखें जो है बहुत अच्छा फील करती हैं। तो लोग अपनी आइज हेल्थ के लिए ज़्यादातर अच्छा देखना पसंद करते हैं। तो लोग इसीलिए यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फूल हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सारे होंगे, क्योंकि 1 लाख से अधिक तो सिर्फ ट्यूलिप है। बगीचे में संगीत में फव्वारा है, तालाब है और पैदल पथ जैसे अनेक आकर्षण भी हैं। यानी कि आपको और भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिख सकती हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं वहाँ पे बीच बीच में फव्वारे हैं जो एक अलग ही धुन पर फ्लो होते हैं। ठीक है, और उसका जो पथ है यानी जो रास्ता है वो भी काफ़ी भव्य में है। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे और हो सकता है आप में से बहुत से लोग गए भी हों। यहाँ पर हमने आज जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है विधानमंडल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की पावर के बारे में, ये जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनके पास क्या क्या पावर है। तो आई होप आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं। और जो अमृत उद्यान है वो पहले क्या था, नाम में फ़र्क हुआ है, नाम से बदला है, चीज़ें वही हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।